हाँ, ग्लूकोज से क्या बनता है? यस, एग्जैक्टली, गुड। पायरूवेट। क्या होता है? देखो, मैंने आपको डायबिटीज वाले केस में बताया था कि फैट्स अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन। व्हाई? बिकॉज ग्लूकोज कैन नॉट एंटर इनटू द सेल। जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा तो पायरूवेट नहीं बनेगा, पायरूवेट नहीं बनेगा तो एसिटाइल कोएंजाइम ही नहीं बनेगा। ठीक? तो सेल को जो एसिटाइल कोएंजाइम में सप्लाई होता है वो फैट से होता है, वाया बीटा ऑक्सीडेशन, वाया, बस वो रास्ता डाइवर्ट कर रहा है, नथिंग एल्स इज हैपनिंग। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। पायरूवेट प्रोसीजर, प्रोसेस का नाम याद आया आप कुछ? किस प्रोसेस से बनता है पायरूवेट? फ्रॉम ग्लूकोज, ओ सॉरी, दैट एसिटाइल कोएंजाइम है फ्रॉम पायरूवेट। हाँ, ऑक्सी, हाँ ना, फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, ना 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 ना, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, गुड गुड, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। मेहनत कर रहा है ये, मेहनत कर रहा है, ऐसे मेहनती स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, आई टेल यू, देखो हर चीज का मतलब होता है। ऑक्सीडेटिव मीन्स इट इज अंडरगोइंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज अंडरगोइंग इन प्रेजेंस ऑफ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डी कार्बोक्सिलेशन? देखो बेटा, पायरूवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3। अपने को 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल मिलता है, 2। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। उससे अपने को पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, कितने? और हर एक में कितने कार्बन होते हैं? 3। टोटल 6 कार्बन। 6 से शुरू किया, 6 तक आ गए, अभी भी 6 ही है। What happens in oxidative decarboxylation? A molecule of CO2 is released, and it is the first step of aerobic respiration where a molecule of CO2 is released. तो जो पहला CO2 निकल रहा है ना बेटा रेस्पिरेशन में, वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से निकल रहा है। ठीक है, याद रखना इन सब, because these are the thing which forms your theory and clinicals basics. तो वाइवा में इसके बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आई कैन गिव यू इन राइटिंग। आज इस टाइम पेपर ले, उस पर साइन करवा ले, इससे एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, चलो टेस्ट पे आते हैं। सबसे पहले तो ये सैंपल है ना बेटा, इससे पर्दा हटाओ, उधर भी रखा है देखो, थोड़ा सा स्मेल करो वैसे, जस्ट ट्राई टू स्मेल इट। तुम इधर आ जाओ भाई बॉयज, फेमिलियर है? क्या है? थिनर जैसा है ना? थिनर में भी एसीटोन होता है, इसमें भी एसीटोन ही है बेटा। अच्छा, व्हाई आई एम टेलिंग यू टू स्मेल दिस थिंग? सबसे बढ़िया फायदा क्या होता है, दैट इट गिव्स यू अ रफ आइडिया दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, एग्जाम में जब भी टेस्ट ट्यूब मिले और आपको थोड़ा सा ऐसे फ्रूटी सा स्मेल आए, इमीडिएटली यू शुड नो इसमें कीटोन बॉडीज है। आपको कीटोन बॉडी का टेस्ट तो लगाना ही लगाना, और वो पॉजिटिव आना ही आना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, कीटोन बॉडी हमको फ्रूटी स्मेल आ रही है लेकिन वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा होता, तो अपने को पता तो लग गया इसमें कीटोन बॉडी है, तो टेस्ट अपने को ठीक करके लगाना। दूसरा, इफ यू आर गेटिंग एन ऑफेंसिव ओडर, मछली जैसा थोड़ा सड़ने का ऐसा स्मेल आ रहा है, इमीडिएटली रिमेंबर दिस थिंग दैट इट हैज प्रोटीन्स इन इट। क्या है? बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट का सैंपल बेटा अलग ही दिख जाता है, येलोइश होता है, जैसे जॉन्डिस के पेशेंट का होता है ना, येलो येलो, बिल्कुल जैसे ये गैस का पाइप है ना, दिख रहा है ये, बिल्कुल ऐसा बहुत डीप येलो होता है। और किसी किसी केस में ना अगर बाइल बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इट कैन बी इवन ग्रीनिश ऑल्सो, उसमें ग्रीनिश टिंज भी हो सकता है। उसके बाद ब्लड का सैंपल होता है बेटा, ब्लड का सैंपल कलर तो अलग ही दिख जाता है, क्या होगा बोलो? रेड। ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी भी अपने दिमाग में रखना है, इसको भूलना मत कभी भी, बहुत टाइम बचाता है। चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, टेक यूरिन सैंपल इन टेस्ट ट्यूब। हाथ में थोड़ी लेना है बॉस, टेस्ट ट्यूब में लेना है। हमारे सारे एक्सपेरिमेंट के लिए तो परेशान होगी। इसको कवर कर देना, जिसने देखा है ना, इसे कवर कर देना। Why it needs to be covered? Because acetone is very volatile. ये भी गर्ल्स को एक्सपीरियंस होगा, वो थिनर को बंद करके रखते ना, वरना उड़ जाता है। चलो स्टेप 2, सैचुरेटेड विद अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल, सैचुरेटेड विद गुड। एक बात और बेटा याद रखना, नेवर एवर ट्राई टू क्रैम द प्रोसीजर, ट्राई टू क्रैम द प्रिंसिपल एंड द क्लिनिकल बिहाइंड इट। ठीक है, समझ आई बात? आपका काम परफॉर्म करना नहीं है टेस्ट, जब आप सर्विस में जाओगे आपका काम है उसको इंटरप्रेट करके पेशेंट की बीमारी को ठीक करना। ठीक है,
टेस्ट लगाने के लिए और लोग होते हैं, वो आपको टेस्ट लगा के दे देंगे. Your job is to read the interpretation of the result. So try to focus it from day one. Okay, understood? इसे कभी भूलना मत. हो गया, सैचुरेट हो गया. स्टेप 2, एक्चुअली स्टेप 3, सॉरी. क्या डालेंगे? सोडियम. गुड. बस इसे इतना डालना है कि ये अपना यूरिन सैंपल है ना बेटा, इसके ऊपर एक लेयर बन जाए. क्या बन जाए? ड्रॉप बाय ड्रॉप, केयरफुली. डे 1 है बेटा, आज मुश्किल है थोड़ा करने में, बट वन डे यू विल डू इट, डोंट वरी. ठीक है? कोई भी ड्रॉपर मिक्स नहीं करेगा. ठीक है, इसको ओपन करना है थोड़ा. देन फाइनल स्टेप, अमोनिया, लिकर अमोनिया, बिल्कुल वैसे जैसे नाइट्रोप्रोसाइड डाला. रिमेंबर, रोथेरास टेस्ट में कुछ भी डाल के मिक्स करके शेक नहीं किया जाता, उसको बस अलाउ किया जाता है कि दैट इट सेटल डाउन ऑन इटसेल्फ. स्टैंडर्ड लैब प्रैक्टिस क्या होती है? दो चीजें हमने डाली, उन्हें मिक्स करना है. रोथेरा टेस्ट में ऐसा नहीं होता है. ओके, ऑब्जर्वेशन इमीडिएटली आ सकती है, कॉन्सेंट्रेट होने में 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं. ठंडे का मौसम में 5 मिनट भी लग जाते हैं. ठीक है, दिख रहा है सबको? आओ आगे आओ, आगे आओ. सबको दिख रहा है? भाई थोड़ा स्पेस दे दो पीछे गर्ल्स को भी. दिस कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज. गुड. confirms presence of ketone bodies. Any queries, any doubt? ठीक है, आपको कोई डाउट है बेटा? समझ आया? सबको समझ आया? थ्योरी, प्रैक्टिकल, एवरीथिंग. आप लोग एक एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और टेस्ट परफॉर्म कीजिए. यू हैव 5 मिनट्स. ओके, परफॉर्म कीजिए और रिजल्ट दिखाइए. Gerard's test is done for acetate. अब बोलो. There is a greenish color observation also found in Gerard's test, which on standing becomes yellow, which indicates presence of phenyl ketones. किसकी presence? Phenyl ketones, indicating PKU for phenyl ketonuria. याद रहेगा Gerard's test? What is the reagent used in Gerard's test? What is the precursor for ketone bodies? Good, very good. Acetyl coenzyme. What is the normal level of ketone bodies in blood? Why are you speaking out of turn? 1 milligram क्या? हाँ, 1 mg per day. 1 mg per day. Name the ketone bodies. Which is the most abundant one out of the all three? Do not try to cram these things. अरे तुमको सीधा ट्रिक बताते, तुमको याद रखना भी नहीं आता. एसीटोन सबसे छोटा नाम, सबसे कम कंसंट्रेशन. एसिटो एसिटेट थोड़ा बड़ा नाम, थोड़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन. अब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट सबसे लंबा नाम, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन. यार सिंपल है, सिंपल. अब इससे सिंपल और क्या बोले यार? एनी सिंपल. Which all these keto out of all these three, which is not detected by Rothera's test? इसीलिए तो बीटा. आप तो सब क्या फायदा, आप तो दो में से कोई एक बोल ही दो.
इसलिए कहता हूँ आउट ऑफ टर्न मत बोला करो बेटा, ऑल दैट अटेंशन कम्स टू यू। हमको लगता है कि इसको ज़्यादा पता लगता है, पढ़ के आया है। विच वन इज द फॉल्स कीटोन बॉडी? विच वन इज द फॉल्स कीटोन बॉडी? एसीटोन तो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन बॉडी होता है यार। एसीटोन इज द सिंपलेस्ट कीटोन बॉडी, वहां से तो कीटो ग्रुप शुरू होता है। सबसे पहले क्या आता है? फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फिर क्या आता है? एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड। जब दोनों जगह मिथाइल लग जाता है दैट फॉर्म्स एसीटोन, प्रोपेनॉन। समझ आई बात? दैट इज द सिंपलेस्ट कीटोन बॉडी। ठीक है, आप लोग थोड़ा मेहनत करके तो आए हैं, पर थोड़ा सा मेहनत और कीजिए, ठीक है? नहीं, थोड़ा सा और मेहनत करके आइए, ठीक है? यू आर पुटिंग इन एफर्ट, गुड, बट पुट स्लाइटली मोर एफर्ट। चलो टेस्ट करते हैं और टेस्ट देखते हैं। रिमेंबर दिस इज अ बिट ट्रिकी टेस्ट। जितने अब नॉर्मल यूरिन के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, बट इसमें इसका टेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। और ये इसका अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी होता है कि कंस्टिट्यूएंट में रहता है, सो बी केयरफुल विद दिस। क्या बात कर रहा है, इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, एक सच में है ना, प्लेजेंट सा स्मेल है। गर्ल्स विल बी मोर फेमिलियर विद दिस। देखो ना, स्पिरिट नेल पेंट, हाँ कुछ फेमिलियर है, थिनर जैसा। हाँ, तो थिनर में भी एसीटोन ही होता है, क्योंकि हमने इसमें एसीटोन ही डाला है, ठीक है? स्टेप 1, बेटा टेक यूरिन सैंपल इन दिस टेस्ट ट्यूब, ठीक है? यूरिन सैंपल। स्मेल करने का फायदा पता है क्या होता है? आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। जैसे इफ यू आर गेटिंग दिस फ्रूटी स्मेल, थिनर टाइप एसीटोन टाइप स्मेल, इट कंफर्म्स दैट इट हैज कीटोन बॉडी। बस आपको उसे चेक करना है। इफ यू आर गेटिंग सम ऑफेंसिव ओडर्स, दैट मीन्स इट इज कंटेनिंग प्रोटीन्स, इट इज कंटेनिंग प्रोटीन्स। तो आपका बहुत सारा टाइम बेटा इस चीज में बच जाता है। तो आपको एक स्टार्टिंग से ही अपना फोकस रखना है कि इसमें प्रोटीन है, हमें इसमें प्रोटीन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। कीटोन बॉडी है, कीटोन में फोकस करना है। यूरिन ले लिया। स्टेप 2, सैचुरेटेड विद अमोनियम सल्फेट। जितना कम सैंपल लेंगे उतना सैचुरेट होने में टाइम कम लगेगा, ओके? स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 बोलो। सोडियम, हाँ 1 से आधा ml। एक्चुअली मैं बताता हूं इसका कंसेप्ट क्या होता है। ड्रॉपर बेटा मिक्स मत करिएगा, बिल्कुल भी मिक्स मत करिएगा ड्रॉपर्स। दिस इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। बस इसे इतना डालते हैं कि इसके ऊपर एक लेयर बन जाए यूरिन सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है? बिल्कुल इसे ऐसे रखते हैं। बेटा पास आ जाओ, इतना दूर से नहीं दिखेगा, यू कैन कम क्लोज। हाँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बिल्कुल ग्लास वॉल के साइड में, ठीक है? पहले दिन नहीं होगा, छोटा सा लेयर बन गया ऊपर, जो नीचे धीरे धीरे सेटल हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें अमोनियम सल्फेट का सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक, इसलिए सेटल होता जा रहा है वो नीचे। सो यू नीड टू बी केयरफुल। इसे बंद करो, बॉटल को यूज करते बेटा बंद कर देना ऐसे। जैसे नाइट्रोप्रोसाइड डाला था बेटा वैसा ही अमोनिया। अभी बनेगा बेटा, ओपन करो, सब खोलो। ठीक है, इसको चेक करने का तरीका क्या होता है? नेकेड आई से थोड़ा कम दिखता है, तो चेक इट बिहाइंड अ वाइट बैकग्राउंड। अब दिख रहा है? एक स्ट्रॉन्ग पिंकिश रिंग दिख रही है? रिंग दिख रही है कि नहीं सबको? ये बताओ। दिस कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज। और ये तो बहुत इमीडिएटली आ गई बेटा। अभी आप इसे थोड़ा और सेटल होने दीजिए, गिव इट
1 to 2 मिनट्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी। देखो और डार्क होती जा रही है। ठंडी का मौसम है, रिएजेंट्स भी थोड़े ऐसे हैं कि जल्दी रिएक्ट नहीं करते, काइनेटिक्स इज स्लो, इसलिए धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे। इसलिए क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है, वो एकदम से डालते ही उनको कुछ दिखता नहीं, ले आता सर देखिए अभी कुछ नहीं आया, नेगेटिव है। तो हमें यही व्हाइट बोर्ड के पीछे लगा के दिखाता है, मैंने अब देख आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जब सबको एप्रन मिल जाएंगे ना तो बेटा ऐसे भी चेक कर लेना, हो रहा है ना, देख आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इज इट विजिबल? दिस कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ ketone bodies, confirms presence of ketone bodies, confirms presence of ketone bodies. And what are the names of ketone bodies? अब इतना डिटेल में मत जाओ, when we'll study the ketone body metabolism ना, अभी बहुत चीजें देखो मैं भी होल्ड बैक करके बैठा हूँ, क्यों? बिकॉज द मेटाबॉलिज्म पार्ट इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड येट। अभी हैमर करूंगा तो आप लोग भी वॉमिट कर दोगे, and it is not the right place to teach those things. ठीक है, just remember the name first, acetone, beta hydroxybutyrate, बस। and which one is the false ketone body? beta hydroxybutyrate। बेटा आज के बाद कोई नहीं भूलेगा इसे, ठीक है, समझ आई बात? कॉन्सेंट्रेशन किसकी सबसे कम और किसकी सबसे ज्यादा? बस। चलिए आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, फटाफट टेस्ट लगाइए। ठीक है, 3 स्टेशन है बेटा, ये तीनों में सैंपल है, 8 स्टूडेंट 3 स्टेशन वुड बी इनफ, 5 मिनट्स वुड बी इनफ। गुड, वेरी गुड, बढ़िया, अच्छा रिजल्ट आया आपका, वेरी गुड। आ तो गया आपका। अच्छा अभी अमोनिया नहीं डालो, डाल लो इधर से। देखो तुम्हारा आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है पर आ रहा है, ये देखो yes, आ रहा है। याद रखना क्लिनिकल में बेटा इतना ही मिलता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एक्चुअल में जब लगाओगे। पर ये बेटा प्रॉपर रिंग नहीं है, आपने इसे हिलाया था क्या? थोड़ा नीचे था। अच्छा ठीक है, फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, गुड। डालता बेटा एक एक ड्रॉप करके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये देखो हल्का रिंग बन रहा है, फर्स्ट पहले से बेटर है, फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छे से इसमें हाथ साफ करोगे ना, हो जाएगा। डिस्कार्ड कर दो सब, थोड़ा सा ट्रिकी होता है टेस्ट, डोंट वरी। ग्रेजुअली आ रहा है सही ना, रिंग तो देखो आ गया है, कलर नीचे आ रहा है, लेकिन ऐसा आना नहीं चाहिए, इट शुड बी अ रिंग। ठीक है, बस ये ग्रेजुअली धीरे धीरे सीख जाओगे। फॉर व्हाट इज गेरार्ड्स टेस्ट डन, किसके लिए किया जाता है? इट इज डन बाय फॉर डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडी इन, नो नॉट कीटोन बॉडी। पूछा तुम लोगों से, व्हाई डू यू वांट टू स्पीक आउट ऑफ टर्न? हाँ, इट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ, फिर बोला एसिटोएसिटेट। गेरार्ड्स टेस्ट इज डन फॉर, थोड़ा सा पढ़ के तो आए हो, बस थोड़ा सा एफर्ट और बस, ठीक है, थोड़ा सा बस, लिटिल बिट मोर। ठीक है, बढ़िया मेहनत कर रहे हो आप लोग। अब ये ज़्यादा आया पढ़ के। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ गेरार्ड्स टेस्ट? इधर आ जा, तू तो इधर आ, सामने इधर आ, गर्दन नहीं घुमाऊंगा अपनी, दर्द होता है। हाँ, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ गेरार्ड्स टेस्ट? ठीक है, एंड व्हाट आर द अबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन ऑफ गेरार्ड्स टेस्ट? बोलो, व्हाट आर द अबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन ऑफ गेरार्ड्स टेस्ट? बताया था मैंने, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट डिसऑर्डर आल्सो। यस, गुड, फिनाइल कीटोन्यूरिया, गुड। डोंट बी दैट ट्रांजिएंट थिंग। देखो जैसे ये है, इसको मार्जिन पता है क्या? देखो सबको सब चीज सब टाइम नहीं पता होती, रिमेंबर दिस थिंग, एक आधा गैप होता है एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, बट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए उसने आंसर दे दिया। डोंट ट्राई टू क्रैम थिंग्स अप बेटा, रटने से कुछ नहीं होता। स्कूल का किताब होता है इतना सा बेटा, वो रटने से काम हो जाता है। कॉलेज में इतना चैप्टर होता है, इतना चैप्टर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है। नेम द कीटोन बॉडीज, गुड।
Which is the most abundant of all three? Beta hydroxy.